नमस्कार, मैं अमरेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह चुनावी वर्ष चल रहा है और इसमें बहुत सारे वैकेंसियां आई हुई हैं, तो आप लगातार मेहनत करते रहिए। और जो लोग बेरोजगार हैं वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर अभी आप अच्छे से मेहनत नहीं करें तो फिर आपके लिए ये शायरी जो है बहुत फिट बैठेगी। तुम तो फिर गैर हो, तुमसे शिकायत कैसी। तुम तो फिर गैर हो, तुमसे शिकायत कैसी, मेरे अपने मुझे गैरों की तरह देखते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि यदि आप सफल नहीं हुए और पैसा कमाना शुरू नहीं किए तो आपके घर के खुद लोग जो होंगे वो आपको अलग नज़रिए से देखेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि इस साल किसी न किसी एक नौकरी को लेकर और आगे बढ़ें। तो आइए आज हम बिहार एसएससी जो आपका है सीजीएल या 10+2 कहिए या कोई भी आप कहिए जिसमें आपको मैथ पूछा जाता है, तो बिहार एसएससी का जो आपका सीजीएल लेवल का है, जो एडुटेरिया का सेट, उस एडुटेरिया से कल हम पिछले वीडियो में सेट नंबर 1 आपको क्लियर करा चुके थे। तो आज सेट नंबर 2 देखते हैं। उसमें पहला प्रश्न कहा है कि 10 महिलाएं कुल काम का आधा 20 दिन में करती हैं, तो शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने और महिलाओं की आवश्यकता होगी। देखिए, अगर आप इसको ऐसे ही सोचते कि 10 महिला कुल काम का आधा 20 दिन में करती है, 10 महिला मिलकर आधा काम 20 दिन में करती है, तो अगर उस काम को आधा काम को 10 दिन में करना है तो 20 महिला चाहिए। तो कह रहा है कि 10 दिन में पूरा करना है, तो बताइए कि 10 दिन में पूरा करना है तो 20 महिला चाहिए, तो कह रहा है कितना और था, 10 था पहले से, 10 और चाहिए, अगर आप ऐसे देखेंगे तब। और नहीं तो अगर आपको बनाना है तो आप ऐसे बनाइए कि 10 महिला है, वो किसी काम को कितना दिन में, यानी कि आधा काम को 20 दिन में करती है, तो 20 दिन में 10 महिला मिलके और आधा काम करती है, आधा का मतलब 1/2 करती है। अब शेष जो बच गया वो कितना बच गया, तो आधा काम ही बच गया है। और आप वर्क एंड वेजेस का जो वर्क एंड वेज कह रहे हैं कि आपका टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे, तो इसमें आपको इस तरह का सवाल पढ़ने के लिए मिला होगा मिक्स प्रपोर्शन में। तो कह रहा है कि शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए, शेष कार्य यही है आधा, 10 दिन में पूरा करने की कितनी महिलाएं और चाहिए। तो 10 महिला तो पहले से थे ही, कितना और चाहिए, तो आप कहेंगे कि 10 प्लस क्या होगा, एक्स। और काम कितना दिन में पूरा करना है, 10 दिन में। अब इसको आप सोल्व करिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ये जो बच गया वो आपका बच गया 20 बराबर 10 प्लस एक्स। और यानी एक्स का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 10, यानी इस काम को 10 दिन में पूरा करने के लिए 10 और महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग 77 नंबर। कारण निम्नलिखित में से कौन सा मान k का हो सकता है यदि संख्या ये जो है वो 6 से विभाजित है। तो आप 6 से विभाजित का रूल पढ़े होंगे कि वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटता है तो वो 6 से होगा। तो सबसे पहले तो आप ये कहिए कि 6 से विभाजित होने के लिए अंतिम संख्या सम होना चाहिए, तो ये सब ऑप्शन में सम संख्या ही है। तो आप ये देख लीजिए कि 3 से विभाजित क्या कहता है, तो 3 का विभाज्यता का रूल है कि यदि संख्या का योग 3 से कट गया तो संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो आप इसका योग कर लीजिए, तो देखिए 2 और 1 3 और 3 और 7 10 और 10 9 19, 19 2 21, 21 4 कितना हो गया 25। तो ये 25 है और इसमें के और जोड़ना है, तो के का मान क्या और रख दीजिएगा कि ये 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो कहेंगे सर 25 की जगह अगर 4 रखेंगे तो 25 4 29 नहीं कटेगा, 6 रखेंगे तो 25 6 31 नहीं कटेगा, 0 रखेंगे तो नहीं कटेगा, अगर 2 रखेंगे तो 25 2 27 3 से कट जाएगा, यानी कि जो के का मान होगा वो 2 होगा। 2 रखने पर क्या होगा, ये आपको पूरी पूरी संख्याएं कट जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या आगे 78 की ओर। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपया है, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है। तो बताइए कि एमपी जो है वो 550 रुपया है। अब सोचिए कि अगर आप 40% छूट पे बेचिएगा इसको तो कितना में बेचिएगा, तो कहेंगे सर 40% अगर हम इसको डिस्काउंट देंगे 40%, तो 40% कितना हो जाएगा, तो 10% 5 कितना हो जाएगा सर 55। तो 40% यानी कि 55 गुने 4, तो ये आपका 40% डिस्काउंट देने के बाद उस वस्तु का मूल्य जो है वो कितना कट जाएगा, तो 55 गुने 4 करिएगा तो 220 रुपया घट जाएगा। तो अभी जो वस्तु होगा एसपी जो हो जाएगा उसका ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 330 रुपया हो जाएगा। अब सवाल आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि तो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से 10% अधिक है। तो सीपी और यहाँ एसपी का रेशियो निकालिएगा तो कह रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। तो क्रय मूल्य अगर हम 100 रुपये रखेंगे तो ये 110 हो जाएगा, या 10% का मतलब 10:11 भी कह सकते हैं। तो आपसे कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए एसपी 11 का मान दिया हुआ है 330, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 10 का मान कितना होगा, तो देखिए 11 से काटिएगा तो 30 गुना है, तो इसमें भी आप 30 से गुना कर दीजिएगा तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एसपी 330 है
और 330 है वो 11 के बराबर है, तो 10 का मान कितना होगा, तो यहाँ से काटिएगा तो 30 बार में 30 दहाँ का 300, यानी आपका उत्तर जो आएगा वो क्रयमूल्य कितना रहा होगा, तो सी 300 रुपये रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या कितना 78 के बाद 79 पर। अब 79 नंबर देखते हैं थोड़ा सा क्या कहा है। तो 79 नंबर सवाल ये कहा है आपको कि पाइप भरने वाला पाइप पी और भरने वाला पाइप क्यू से 21 गुना तेज है, यानी कि दो पाइप है, एक पी है और एक पाइप क्यू है, और पी जो है वो क्यू से 21 गुना तेज है, यानी ये 1 लीटर अगर भरता होगा तो 21 लीटर भरता होगा। ये इनकी इफिशियंसी यानी कि क्षमता का रेशियो दिया हुआ है। अब कह रहा है कि यदि क्यू एक टैंक को 110 मिनट में भर सकता है, तो क्यू जो है वो एक के हिसाब से भरता है तो 110 मिनट का समय लेता है। तो ये आपका टोटल क्षमता आ गया यानी कि टैंकी का। तो कह रहा है कि दोनों पाइप भरने वाले पाइप को खुले होने पर टैंकी कितना देरी में भरेगा, यानी दोनों मिलके भरेगा तो कितना लेगा। तो ये 21 लीटर भर रहा है, ये 1 लीटर भर रहा है, तो 21 और कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कितना समय में भरेगा, तो x मान लेते हैं, और 22 से काटिएगा तो 5 बार में, यानी कि 5 मिनट में ये टैंकी पूरा पूरा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। यही सवाल है। अब आगे देखिए सवाल नंबर 80। 80 कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आप देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या पढ़े हैं कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर अगर याद रखिएगा 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए या 0 आ जाए तो वो संख्या 11 से कट जाता है। तो आप देख लीजिए पहले तो ये है, तो यहाँ जोड़िएगा तो देखिए 5 और 4 9 और 4 13 और 13 5 कितना हो गया 18। अब 18 अब इधर से देखिए जोड़िएगा तो आपका कितना हो गया 7 6 13 13 और 0 0 और 4 17। तो 18 और 17 का अंतर निकालिएगा तो 1 आ जाएगा, या तो 0 आना चाहिए 11 का अंतर आना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ले लीजिए बी में देखिए, तो 5 और 4 9 और 4 13 और 4 कितना हो गया 17। अब जरा इधर से देख लेते हैं तो 7 और 6 13 और 13 और 4 कितना हो गया, सॉरी 13 7 और 6 13 और 13 और 0 13 और 4 कितना 17, यानी कि 17 में से 17 जाएगा कितना आ जाएगा 0 आ गया, यानी कि ये संख्या जो है वो 11 से कट जाएगा। देखिए 11 का विभाज्यता होता है कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर या तो 0 आ जाए और नहीं तो 11 से कोई विभाज्य हो जाए, तो वो संख्या, तो आपका उत्तर बी हो जाएगा। चलिए 79 के बाद 80 के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या कितना 81 की ओर। 81 बहुत अच्छा सवाल है, बेईमान दुकानदार से कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको समझिएगा ध्यान से। क्या रहा है कि एक व्यापारी 35% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है। अब 35% लाभ के मतलब कि 100 रुपया में अगर खरीदता है तो 35% लाभ पर बेचता है तो कितना में बेचेगा, तो 135 में। अब कह रहा है कि लेकिन बेईमानी से वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जो उस पर उल्लेखित वजन से 16% कम है। तो देखिए इसको आप सीपी मान लीजिए और इसको आप एसपी मान लीजिए, ऐसे समझिए सीपी और ये हो जाएगा आपका एसपी। अब देखिए इस सवाल को सोल्व कैसे करेंगे आप। तो देखिए अब ये सीपी हो गया, एसपी यानी 100 रुपया का 135 में बेचता है। कह रहा है कि 16% कम वजन का उपयोग करता है, तो जितना कम तो होता है, तो अगर पूरा में चाहिए तो 100% करना चाहिए, तो 16 कम कर रहा है, जो कम कर रहा है वो याद रखिएगा सीपी में आ जाता है, और जो पूरा वजन होना चाहिए वो एसपी में आएगा। तो 16% कम यानी 84 तोलता है, और उसको तोलना कितना चाहिए था, 100 तोलना चाहिए था। अब सवाल कह रहा है कि बताइए व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इधर सीपी आ गया, रेशियो एसपी का आ गया, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए 100 से ये 100 तो कट जाएगा। अब देखिए ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो देखते हैं। तो आप काटिएगा तो 3 से तो 28 तिया 84 कहेंगे सर बिल्कुल कट जाएगा। ये वाला देख लीजिए 3 से ये भी कटेगा, 45 तिया 135, यानी कि आपका 28 रुपये का जो सामान है वो एक कितना में बेचेगा, 45 रुपये में बेचेगा, तो लाभ तो होगा। कहेंगे सर कितना, तो ये देखिए 15 में से 8 गया 7 और ये देखिए 3 3 में से 2 गया 1, 17 रुपये का लाभ होगा कितना में 28 में, और गुना कितना कर लीजिए 100। अब जरा देखिए इसको काटिए, तो 4 से काट लीजिए, तो 4 से 25 बार में कट जाएगा, और ये 4 से काटिएगा तो 7 चौका 28 कट जाएगा। अब देखिए गुना करिए, तो 25 से गुने 17, ये 17 पचे 85 के 5 और 17 दूना 34 और 6 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, और इसको डिवाइड करिएगा 7 से, तो 7 छक कितना हो जाएगा 42, 6 दशमलव 6 और ये भाग नहीं लगेगा तो 0 हो जाएगा, और पॉइंट। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना है 5 है, तो 7 काटना है, तो 7 7 49 यानी कि 6.7, तो 6.7 के मतलब लगभग आपसे पूछ रहा है, तो 6.7 50 से ऊपर चल गया है तो 61% हो जाएगा लगभग में, तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या कितना 81 के बाद 82 की ओर। चलिए 82 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। तो 82 सवाल कह रहा है कि यदि 332 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 107 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की अगर हम आपसे बोले कि चाल बताइए, तो चाल बराबर क्या होता है, जब कोई रेलगाड़ी खंभा को पार करता है तो आप पढ़े थे कि वह अपनी दूरी के अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करता है। तो इसका लंबाई कितना है, तो कहें सर 3210 मीटर लंबा रेलगाड़ी है,
और कितना में 107 सेकंड में पार करता है, तो स्पीड कितना हो जाएगा? तो देखिए इसको काटिएगा तो 3 से देखिए ये आपको कट जाएगा कितना बार में? 107 से 321 3 बार में कट जाएगा, 0 के 0, यानी कि आपका जो चाल आएगा वो 30 मीटर पर सेकंड आएगा। ये आप समझ लीजिए। तो कह रहा है कि बताइए 150 मीटर लंबे प्लेटफ़ॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? अब ज़रा-सा ऐसे सोचिए कि 150 मीटर लंबा प्लेटफ़ॉर्म रहेगा, अपने आप को पार करने में 107 सेकंड लिया, तो सिर्फ प्लेटफ़ॉर्म को ही पार करा दीजिए 30 से, तो कितना समय लगेगा? तो कहेंगे सर 5 सेकंड और लगेगा। तो 5 सेकंड लगेगा प्लेटफ़ॉर्म को पार करने में और 107 सेकंड लग रहा था अपने आप को पार करने में, तो टोटल समय कितना हो गया? तो 107 और 5 112, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 82 के बाद 83 की ओर। कह रहा है कि 83 में कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है। अब आपसे कह रहा है कि यदि उनके मूल्यों का अनुपात ये दिया हुआ है 3, 5, 7 है, तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो औसत देखिए आपको दिया हुआ है कितना? 16,890। अब ये औसत है तो योग निकालेंगे तो 3 से गुना करना पड़ेगा और आपसे कह रहा है कि इनका मूल्यों का अनुपात 7, 5, 12 और 3 कितना है? 15 है। तो अब कह रहा है सबसे सस्ता वाला वस्तु का दाम निकालिए। तो सस्ता वाला का निकालना है तो सबसे सस्ता कितना है? 3, 5, 7 में तो कहें सर 3। अब इसी को आपको क्या करना होगा? कैलकुलेशन करना होगा। तो काटिए 15 से, तो 3 से काटिएगा, ये 5 बार में कट जाएगा और ये 5 से काटिएगा तो देखिए 5 तिया 15, 1 बच गया, 5 तिया 15, फिर कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा और ये 9 था, तो 3 और 9 यानी 39, तो 7 बचे 35 और ये बचेगा कितना? 7 पचे 35 4, तो 5 अठे 40 और 3 अठे कितना होता है? 24, यानी कि अंतिम अंक जो है 4। तो देखिए अंतिम अंक 4 एक ही ऑप्शन में है, तो आप टोटल पूरा नहीं भी गुना करिएगा तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक ही अंक से काम चला सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या कितना? 88। अब 88 सवाल में क्या कह रहा है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 72% अधिक है, दो को सॉरी 84 नंबर सवाल है, तो ए का वेतन बी के वेतन से 72 अधिक है, तो अगर ये 100 रहा होगा, तो ये 72 अधिक यानी 100 कितना रहा होगा? 72 रहा होगा। तो कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो बी का वेतन कम है कि नहीं? तो कहें सर बिल्कुल कम है। तो कितना कम है? 72। कितना से? 172 से। और प्रतिशत में कह रहा है तो गुना कितना? 100। अब इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा आराम से। अब हम समझते हैं आगे सवाल नंबर कितना? कि 85। अब 85 देखिए सवाल क्या कहा है? पहले इसको हम मिटा लेते हैं एक बार। देखिए 85 नंबर, 85 भी अच्छा सवाल है जो रेकरिंग का सवाल है। कह रहा है कि 2.38 और 8 पर रेकरिंग डिवाइड करना है 0.5, 4 और 4 पर रेकरिंग। अब इसको कह रहा है कि इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को देखिए, इसको सोल्व करिए। 2.38 को 2.38 है, तो आप पढ़ें कि इस 38 को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, और इसमें से देखिए जिस पे रेकरिंग रहता है उसको क्या करते हैं? जिस पे रेकरिंग नहीं रहता उसको घटा लेते हैं। तो 38 है और 3 पे रेकरिंग नहीं है, 3 को घटा लीजिए और जिस पे रेकरिंग है उसके लिए 9 और जिस पे नहीं है उसके लिए 0। तो आप पहले इसी को सोल्व कर लीजिए, तो इतना हो गया। ये प्लस को इसको रहने दीजिए ऐसे। तो 38 में से 3 गया कितना हो गया? 35, यानी आप लिख सकते हैं कि 2 पूर्णांक 35 बटा कितना? 90। अब ये हो गया आपका। अब इसको काटिएगा तो देखिए 7 पचे 35 और 18 पचे 90। अब 18 पचे 90 हो गया, यानी 18 दूना 36 और 7 कितना हो गया? 43, यानी कि आपका उत्तर आया यहाँ से 43 बटा 18। अब आगे देखिए इसको सोल्व करिए। ये भागा है तो ये भागा ही रहने दीजिए, भाग रहने दीजिए पहले। ये तो भाग हटा दीजिए यहाँ से। ये भाग आपका हो जाएगा डिवाइड। इसके बाद क्या कह रहा है दूसरा कि ये आपका दिया है 0.54। तो देखिए 0, तो आप लिखिए 54 को लिखिएगा 54 और इसमें से कितना घटाना पड़ेगा आपको? 5, और इसको डिवाइड कितना से करना पड़ेगा? 5 घटा दीजिएगा तो डिवाइड करना पड़ेगा कितना? यानी कि 9 और 0 आपको लिखना पड़ेगा। तो आप जरा सोचिए कि 54 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 49। देखिए इसको पूरे को ऐसे लिखिए, ये 54, 54 में से हम घटा लेंगे 5 और इसको क्या जिस पे रेकरिंग है उसके लिए 9, नहीं है उसके लिए 0, तो 49 बट्टा कितना हो जाएगा? 90। तो इसको भागा को गुना में बदलेंगे अगर हम यहाँ से, तो सोचिए कि अगर इसको हम गुना में बदल दें तो गुना में भाग को डायरेक्ट, तो गुना में क्या होता है कि पलट जाता है। तो 49 बटा 90 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या कि 90 बटा 49, और 90 बटा 49 लिख सकते हैं। तो कहेंगे सर बिल्कुल। अब 18 से काटिए कितना होगा? 5। देखिए आप सबसे पहली चीज़ की आंसर देख लीजिए। तो आंसर में एक ही संख्या ऐसा है जिसके नीचे कितना है? 49 है। बाकी तो कटेगा-वटेगा नहीं। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? डी आंसर मार देंगे। ये नहीं कि हम उसका पूरा कैलकुलेशन करने जाएँगे। अब आगे देखिए 85 के बाद प्रश्न संख्या कितना? 86। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए, बी, सी ने क्रमशः 76 अनुपात 37 अनुपात 52 के अनुपात में धनराशि निवेश की। यदि वर्ष के अंत में उन्हें इतना रुपया का लाभ हुआ, तो बी और सी के अर्जित लाभ के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए अगर समय नहीं दिया हुआ रहता है, तो याद रखिएगा जो क्या होता है पूँजी का अनुपात होता है, वही लाभ का अनुपात होता है। तो ए, बी, सी के लाभ का अनुपात अगर आप कहेंगे, तो कहेंगे सर कितना हो जाएगा? तो इसका 76, इसका 37 और इसका कितना है? 52 है।
अब कह रहा है कि इनका टोटल लाभ जो है वो 3850 रुपये है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि टोटल लाभ कितना हुआ, तो 6 7 13 और 2 15 के 5, और देखिए 7 3 10 और 5 15 और 1 16, 100 कितना हो गया 65। और आपसे कह रहा है बी और सी के हिस्से का बीच का अंतर, तो बी को 37 रुपये मिला है, सी को 52 रुपये मिला है। तो इसका अंतर अगर हम निकालेंगे तो 12 में से 5 गया कितना हो जाएगा, 12 में से 7 गया कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से देखिएगा तो ये 4 4 में से 3 गया 1, यानी कितना 15 का मान आपको निकालना है। तो आप जरा सोचिए कि इसको कैसे सोल्व करेंगे आप। तो अब 15 है तो इसको काटिए, तो 165 से काटेंगे तो 30 बार में कट जाएगा, और 15 तिया 45, यानी कितना आ जाएगा 450, 30 ही बार में तो कटना चाहिए। 37, हाँ 15 ठीक है। तो 450, 450 तो यहाँ आंसर है ही नहीं। देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुआ है। 165 से क्या हो सकता है कि गलती हम काट दिए हों, तो देख लेते हैं पहले काटने का प्रक्रिया। अब देखिए ये 15 है, 15 से पहले काटिए, पहले 15 से इसको काट लीजिए। तो 15 एकम 15 और 15 एकम 15, 11 बार में 11 से काटिए, तो 11 तिया 33 और बच गया कितना 5, तो 11 पचे 55, 350 आएगा, 450 नहीं, तो 350 आपका ऑप्शन संख्या क्या बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या कितना 87 की ओर। 87 क्या कहा है, जरा इसको देख लेते हैं। देखिए सवाल संख्या 87, 87 में कहा है कि 2 नल एक टंकी को 2 घंटा और 54 घंटे, 2 घंटे और 54 घंटे में भर सकते हैं, और एक तीसरा नल जो है इसे 54 घंटा में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है, और सभी नली को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर सकता है। तो देखिए 2 नल है, एक ए है और एक बी है, जो ये 2 घंटा में भरता है और ये 54 घंटा में भरता है। अब दोनों भरने वाला है तो यहाँ भी प्लस लिख लीजिए, यहाँ भी प्लस कर लीजिए। कह रहा है एक और नल है सी जो चौका करता है, 54 घंटे में खाली कर सकता है। तो सी है जो 54 घंटे में खाली कर सकता है। तो आपसे सवाल ये कर रहा है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना देर में भर जाएगा। तो देखिए अगर आप ऐसे ही सोचिएगा तो 54 घंटा में भरेगा, चंडा 54 घंटा में ही खाली, यानी जितना ही भरेगा उतना ही खाली कर देगा। ये खत्म हो गया, 2 ही घंटा में भर जाएगा। और नहीं तो बनाना है तो आप ऐसे कर लीजिए कि देख लीजिए कि 2 54 54 का एलसीएम 54 होगा, और ये कितना 27 के हिसाब से भरेगा, और ये 54 यानी एक भरेगा और ये एक खाली करेगा। तो आपसे कह रहा है कि 54 लीटर भरना है, तो बताइए कितना समय लगेगा। तो देखिए 27 भरेगा और ये एक भरेगा, 28 भरेगा, एक खाली हो जाएगा 27, तो 27 के हिसाब से ही भरना है। तो कितना समय लगेगा 2 घंटा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या कितना सी। अब आगे सवाल देखिए, सवाल संख्या कितना 88, 88 भी अच्छा सवाल है, कई बार आपको एग्जाम में देता है, खास करके रेलवे के एग्जाम या फिर बिहार स्तरीय आपका स्टेट स्तरीय जो भी एग्जाम होता है उसमें। कह रहा है कि किसी समय एक बिजली के खंभा 42 मीटर लंबी छाया बनाता है, तो उसी समय 12 मीटर ऊंचा पेड़ 16 मीटर लंबी छाया बनाता है, तो खंभे की ऊंचाई। तो देखिए जब भी इस तरह का सवाल हो तो आप ऐसे लिख लीजिए कि मान लेते हैं कि खंभा जो है वो 1 मीटर का लंबा होगा, और 1 मीटर लंबाई के खंभा का ऊंचाई जो यानी कि जो छाया बनता है वो 42 मीटर बचता है। अब बराबर दूसरा कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचा खंभा है, इसका खंभा की लंबाई कितना बनता है 16, तो ये आप सोच रहे खंभा लंबा कितना था। अब इसको काटिए, आंसर आ जाएगा, 4 से काटिएगा तो 4 तिया 12 और 4 चौका 16, 2 से काटिएगा तो ये आपका कितना बार में कटेगा, तो कहेंगे सर 2 दूना 4 और 21 दूना 42, 21 तिया कितना हो गया 63, और x का मान आ जाएगा कितना 63/2, तो x बराबर 63/2। अब 63/2 मीटर लंबा होगा तो ये तो है नहीं ऑप्शन में, तो देखिए 63/2 काटिएगा तो आपका क्या होगा 31 दूना 62, 31.5 मीटर, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए 88 की। अब 88 के बाद हम प्रश्न संख्या देखते हैं 89 नंबर। नवासी क्या कह रहा है, ये बहुत अच्छा सवाल है, सीआई का हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि कोमल ने वार्षिक रूप से 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5,000 रुपये की राशि निवेश किया, तो एन वर्षों के बाद उसे कितना 8640 रुपये प्राप्त हुई, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का सवाल कभी भी हो तो आप सबसे पहले आप मूलधन और मिश्रधन का अनुपात लिखिए, मूलधन और किसका मिश्रधन। तो पैसा आपका पास कितना था, तो कहेंगे सर 5,000। अब इसके बाद कह रहा है कि हो कितना गया, तो 8640 में। अब 46 हो गया, अब कह रहा है कि दर कितना था, तो 20%। तो 20% का मतलब होता है क्या कि 5 वाला 6, यानी कि 5 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी 5 रुपये हम लगाएंगे तो 6 रुपये हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि 5 वाला 6 ये कितना बार हुआ है, जितना बार हुआ होगा वही ये आपका आंसर हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। तो पहले तो इसको आप क्या करिए काटना शुरू करिए, तो काटिएगा तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 4 से काटिएगा तो 125 बार में कट जाएगा, तो कहें सर बिल्कुल। और 4 से काटिएगा तो 4 से 4 दूना 8 और 1 4 एकम 4 और ये 6। तो देखिए ये क्या है कि 5 का ये कितना है क्यूब है, और ये 6 का क्यूब है, यानी क्यूब ही दिख रहा होगा, यानी कि यहाँ भी क्यूब कर दें यहाँ भी क्यूब कर देंगे मिल जाएगा। तो जो इसका आपका पावर होगा वही इसका आंसर हो जाता है। तो कितना है 3, तो आपका उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष। अब सवाल नंबर 90 है। 90 भी अच्छा सवाल है। 90 क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि 1 से 92 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।
तो प्राकृतिक संख्या का योग बराबर आप क्या फॉर्मूला पढ़े थे? योग बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन और बटा में क्या 2। और कभी भी औसत निकालना होता है तो देखिए औसत निकालने का मतलब क्या होगा, जितना संख्या उससे भाग दीजिए, संख्या का मान n है। तो अगर हम इसको n से भागा देंगे, जैसे समझिएगा कि n से यहाँ भागा देंगे तो n से n तो कट जाएगा। तो कभी भी प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस वन बटा 2। तो देखिए कितना है n प्लस वन, तो ये कह रहा है कि 1 से 92 तक, तो n का मतलब 92 और 1 जोड़ दीजिए 93 और बटा कितना 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 93 बटा 2 का मतलब क्या होगा, 46 दूनी 92, तो 46.5 आपका उत्तर हो जाएगा। अब आइए कितना 91 का, 91 कह रहा है कि कपड़े के 2 टुकड़े की लंबाई 96 मीटर और 144 मीटर है। तो कपड़े की अधिकतम लंबाई कितनी होगी जिससे शेष 2 टुकड़े समान रूप से काटे जाते हैं। इस तरह के सवाल में इसका एचसीएफ निकाल देना होता है। तो देखिए 96 और 144 का एचसीएफ निकालिएगा तो 48 हो जाएगा। डायरेक्ट आपको देखिए 48 कितना बार में कटेगा, 2 बार में, और 48 से काटिएगा तो 3 बार में कटेगा, तो आपका उत्तर ही हो जाएगा 48। एचसीएफ डायरेक्ट निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब हम 91 के बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 92 की ओर। 92 में कह रहा है एक संख्या को 50% वृद्धि करते हैं। तो 50% वृद्धि का मतलब क्या होता है कि 2 वाला 3 हो गया। तो कह रहा है कि वो जो प्राप्त होता है वो 2820 प्राप्त होता है। तो वृद्धि के बाद 2820 प्राप्त हुआ है। हम कहेंगे तो कितना 3, तो कह रहा है कि संख्या कितना था, तो 2, 2 से 3 से काटिएगा तो 9 तिया 27, 1 और 3 से काटिएगा तो 3 चौका 12 यानी कि 0। अब देखिए 94 से इसको गुना करिए तो 0 4 दूना 8 और 9 दूना कितना 18, यानी कि वो संख्या जो रहा होगा 1880 रहा होगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 93, 93 भी अच्छा सवाल है, एलसीएम एचसीएफ का समझिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक दिया हुआ है इतना, और कह रहा है वो संख्या 5 गुने 5 अनुपात 8 के अनुपात में, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। तो देखिए संख्या जो दिया हुआ है वो 5 अनुपात 8 के अनुपात में दिया हुआ है। तो आप इसको 5x मान लीजिए और इसको कितना 8x मान लीजिए। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या कि एलसीएम और गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है, तो इसका बराबर होता है पहली संख्या और गुने क्या दूसरी संख्या, पढ़े होंगे। तो कहें सर बिल्कुल। अब जरा से सोचिए कि जब पहली संख्या दूसरी संख्या भी दिया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ भी दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है आपको, एक्स का मान निकालना है। पहले निकाल लीजिए, एक्स का मान निकाल जाएगा तो अंतर भी आप निकाल लीजिएगा। तो एलसीएम कितना है, तो कहेंगे सर 480। एचसीएफ कितना है, तो 12। पहली संख्या क्या है 5x और दूसरी संख्या कितना है 8x, अंतर निकालना है। तो x का मान निकल जाएगा तो अंतर ना निकल जाएगा, तो कहें सर बिल्कुल। पहले तो आप काटिए, तो 8 से काटिएगा तो 8 से कितना बार में कटेगा 8 छक 48, और ये 5 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 12 बार में। देखिए x गुने x करिए तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 100 कितना 44। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो कहें सर x का मान तो हमारा 12 आ जाएगा। अब x का मान 12 आया तो देखिए इसका अंतर कह रहा है, तो ये 5x है, ये 8x है, तो अंतर कितना आएगा 3x आएगा, और x का मान 12 रखिएगा तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर कितना 94। इसको आप बनाइए आराम से, समझते हैं 94 को। देखिए ये क्या है, देखिए 94 नंबर क्या कहा है। 94 में कहा है कि यदि 9 संख्याओं का औसत 17 है, तो आप देखिए डायरेक्ट कह रहा है कि यदि एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 8 संख्या का औसत 15 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या थी, छोटा सवाल है तो आप गुना करके निकाल सकते हैं कि 9 संख्या का औसत 17 है तो 17 नामा कितना होगा 153, और एक को हटा दिए तो 8 बचा है, 15 8 कितना हो जाएगा 120। अब देखिए इसको घटा दीजिएगा तो देखिए 3, ये 5 में से 3, यानी आंसर जो है एक संख्या घटाया गया है वो कितना हो जाएगा 33। तो आप डायरेक्ट आप ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि आसान सा सवाल था, तो आप गुना, छोटा सवाल है तो आप गुना करके निकाल लीजिए, औसत के लगावे की जरूरत नहीं है। औसत लगाने में आपको टाइम लगेगा, इससे अच्छा है कि अगर हमको पहाड़ा याद है, टेबल याद है तो आराम से आप निकाल लीजिए। आगे देखिए 94 के बाद अगला सवाल है 95 नंबर। 95 नंबर सवाल क्या कहा है, जरा देखते हैं। कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 888 में जोड़ने पर वह संख्या 35 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो ऐसा सवाल है तो सबसे पहले इसको कुछ नहीं कीजिए, 35 से भाग दे दीजिए 888 में, और जोड़ जोड़ के बार बार चेक करने से बेहतर है कि आप भाग दे दीजिए। तो 35 से काटिएगा तो 2 बार में लगेगा, 35 दूना कितना 70, बच कितना गया 18, और ये कितना हो जाएगा 8 ऊपर से उतर जाएगा। तो 35 दूनी 70 और 70 5 बार लगा दीजिए, तो 35 बचे होता है 175। तो ये आप देखिए 175 यहाँ लिख दीजिए। अब इसको घटाइएगा तो ये कितना हो गया 3 और ये हो गया 1, 3 ही ना हो गया, हाँ 3 और 1, ये 3 और ये 1 तो 13। तो अब याद रखिए कि 13 है, शेष 13 है। अगर 13 में क्या जोड़ दिया जाए कि क्या हो, ये 35 पूरा पूरा हो जाए, तो ये दोनों को घटा लीजिए, तो ये जो घटाइएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 में से 3 गया 2 और 2 1 3 में से 2 गया 1 गया 2, तो 22, यानी कि अगर ये 22 और रहता तो ये पूरा पूरा संख्या कट जाता, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब सवाल है 96 कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार और ऊंचाई दिया हुआ है। तो आधार और ऊंचाई देले रहता है तो आप क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और आधार गुने कुछ ऊंचाई। तो आप देखिए कुछ नहीं करना है, आप सीधे गुना कर लीजिए, तो 1/2 और आधार आपको दिया हुआ है 34 और ऊंचाई आपको दिया हुआ है 22। अब काट दीजिए, 2 से काटिएगा तो 11 बार में, 11 गुने 4 करिए तो 11 चंग 44 के 4,
तो देखिए ये 2 ऑप्शन में 4 है तो पूरा गुना करना पड़ेगा। और 11 तिहाई 33 और 4 37 यानी कि 300 कितना होगा 74। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आते हैं आगे प्रश्न संख्या कितना में? 97 में। 97 देखते हैं कि क्या कहा है। तो देखिए 97 को 2 तरीके से आप बना सकते हैं। एक तो आप नॉर्मल जो आपका तरीका दिया हुआ था उससे, और एक जो है एलिगेशन से भी बना सकते हैं। तो नॉर्मल कैसे बनाइएगा? तो कह रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण का परिमाण 60 लीटर है। कह रहा है इसमें 10% पानी है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि पानी 25% हो जाए? तो इस तरह के सवाल में आप पढ़े हैं कि जो चीज़ मिलाया जाता है उसको हम नहीं लिखते हैं। तो कह रहा है कि 60 लीटर के मिश्रण है, 60 लीटर के। इसमें पानी कितना है? 10% और मिलाया ही पानी गया है, तो पानी की मात्रा ना लिख करके हम दूसरा मात्रा लिखिए, दूध की मात्रा। तो दूध जो होगा वो कितना होगा? 90% होगा, तो आप लिख लीजिए। फिर कह रहा है कि इसमें और कितना पानी मिलाया जाए? तो 60 लीटर है और कितना पानी मिलाया जाए? तो मान लेते हैं कि x मिलाया गया होगा। तो कह रहा है कि दूध की जो पानी की मात्रा है वो 25% हो जाए। तो पानी 25% हो जाए, दूध कितना रहेगा? 75%। अब x का मान निकाल दीजिए, आपका आराम से उत्तर आ जाएगा। तो 15 से काटिएगा तो 15 पचे 75 और 15 छक्का 90 और 5 से काटिएगा तो कितना होगा? 12 और 12 छक्का कितना? 72। तो 72 बराबर कितना हो जाएगा? तो 60 प्लस x, ये आपका उत्तर है। अब x का मान निकालिए तो x का मान कितना हो जाएगा? 12। तो यानी आपका उत्तर हो जाएगा कितना लीटर? 12 लीटर। तो एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं। कई सारे एलिगेशन कैसे लगाएंगे? तो समझिएगा इसको ध्यान से कि कभी भी इस तरह का प्रश्न हो दूध पानी वाला में और एलिगेशन लगाना है, तो देखिए कह रहा है कि टोटल मिश्रण कितना है? 60 लीटर। तो इसको आप रहने दीजिए, टोटल मीटर ऐसे लिख लीजिए। अब कह रहा है टोटल मिश्रण में 10% पानी है, तो जो मात्रा है जो मिलाया गया उसी को लिखना है। मिश्रण में जो मिलाया गया था, पानी मिलाया गया था, पानी की मात्रा लिखिए। शुरुआत में कितना था? 10%, तो लिख दीजिए। दूसरा बार जब पानी मिलाया गया होगा, याद रखिएगा, तो कितना मिलाया गया? तो पूरा के पूरे पानी मिलाया गया, तो क्या परसेंट होगा? 100% होगा। और कह रहा है कि इसके बाद जो मिश्रण बनता है उसमें जो पानी हो जाता है वो 25% हो जाता है। तो ये 25% को आप बीच में रख दीजिए। अब कुछ नहीं, एलिगेशन लगा लीजिए। तो यहाँ जो एलिगेशन निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 75 और यहाँ हो जाएगा कितना? 15, यानी कि काटेंगे तो जरा सोचिए ये 5 अनुपात कितना हो? 1, यानी कि शुरुआत में अगर 5 रहा होगा तो 1 मिलाया गया होगा। तो शुरुआत का मिश्रण कितना था? 60। तो 60 है किसके बराबर? 5 के बराबर। कह रहा है मिलाया कितना गया है? तो 1। 5 से काटिएगा तो कितना बार में? 12 बार में। तो आपका उत्तर यहाँ से भी 12 है। आप एलिगेशन से भी इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। आगे देखिए 97 के बाद अगला प्रश्न है 98, 99 और 100। कह रहा है कि 8 ए स्क्वायर और 18 बट्टा ए के पावर 4 का मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती में आप पढ़े हैं कि अंडर रूट क्या होता है? ए बी। तो ए का मान हो जाएगा 8 गुने ए स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिए, और गुना क्या है? ये 18 बट्टा ए 4। तो 18 बट्टा ए 4, ए के पावर 4। तो देखिए ये ए के पावर 4 है और ये 2 है, तो 2 से ये 2 का पावर खत्म हो गया तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अब 18 8 144 यानी कि 12 और ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आपका उत्तर होगा 12 बट्टा ए। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब सवाल कह रहा है कि यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है इतना इतना इतना, तो घनाभ का आयतन, तो आप पढ़े हैं कि घनाभ का आयतन होता है एल गुने बी गुने एच। तो एल बी एच है, तो जरा सोचिए कि एल का मान कितना है? 8 और बी का मान कितना है? 4 और एच का मान कितना है? 6। तो आप गुना कर दीजिए, कितना होगा? तो 6 चौका 24, 24 और 24 8 कितना होता है? 24 गुने 8, तो 24 8 192 होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, 100 कितना? 92। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देख लीजिए। हाँ सर, बिल्कुल। अब सवाल नंबर 100, 100 नंबर में क्या कहा है? कहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है। तो अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 26% अधिक है। तो सीपी को अगर हम 100 रखेंगे तो अंकित मूल्य जो होगा वो कितना होगा? 26% अधिक होगा, तो 126 हो जाएगा। तो कहेंगे सर बिल्कुल। अब आगे सवाल में क्या कहा है? आगे है, कह रहा है कि यदि 32% की छूट दी जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो 126 रुपये का सामान है और 32% छूट दीजिएगा। देखिए जरा छूट कितना प्रतिशत हो गया? तो 32/100 हो गया। अब 32/100 हो गया तो पहले तो गुना करिए। तो 32 गुने 6 192 के 2 और हाथ में कितना बच गया? 19 और 32 दूना 64 और 64 और 20 होता है कितना? 84 और 84 में से एक कम यानी 83 और 83 के 3 हाथ में कितना बच गया? 1 और 32 से कम 32 और कितना? 40 132 और इसमें 100 2 अंक के बाद दशमलव बैठाइएगा तो 40.32, तो इसमें 40.32 रुपये छूट देना है। तो यहाँ से अगर आप 40.32 छूट दे दीजिएगा तो बेचिएगा कितना में? ये देखिए जरा, तो यहाँ से घटाइए तो डबल जीरो देखिएगा, तो ये आपका 10 में से 2 गया तो 8 और ये हो जाएगा 9, 9 में से 6 गया 3, 3 गया 6, 68 हो गया और ये 5 और ये देखिए कितना है? 12, 12 में से 4 गया 8, तो ये 85.68 में बेचिएगा। तो 100 रुपये का सामान है और 85 रुपये में बेच रहे हैं, तो 15 रुपये 68 पैसा और घटाइए तो 14.32, तो आपका उत्तर हो जाएगा 14.32% का हानि हो जाएगा। तो ये सेट नंबर 2 जो था वो समाप्त हो गया है।
फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 3 के साथ। तब तक आप इसका रिवीजन कर लीजिए। और अभी आप देखिए बिहार एसएससी में इंटर स्तरीय एग्जाम भी होना है, कर्मचारी का और सीजीएल का भी एग्जाम होने वाला है, एईडीओ का भी वैकेंसी आया हुआ है। वो हर एग्जाम में मैथ का बहुत बड़ा बेसिक रोल आपको अदा करेगा पास करने के लिए। तो आप कोशिश कीजिएगा इस मैथ का बराबर रिवीजन करने का। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।